परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए तैयार हो जाइए। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में जो परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया है और एक नई ज़िंदगी दी है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो सांस ले पा रहे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और जो हम जी रहे हैं ये भी परमेश्वर का फेवर है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति और महिमा और धन्यवाद कर सके। इसलिए यह हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करे, उसकी उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर जो छुड़ाने वाला, बचाने वाला, सामर्थी परमेश्वर है और वो को आज़ाद करने जा रहा है। इसलिए ये सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता आज आप अपने जीवन को और आसपास की परिस्थिति को लेकर परेशान है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे फाइनेंस में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि वही जो परमेश्वर है वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपके लिए रास्ता को तैयार करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस समय में समझ में नहीं आ रहा, लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये रास्ते में जाऊँ कि वो रास्ते में जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ। और बहुत सारे लोग इस समय में, इस पोजीशन में अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बट परमेश्वर का वचन आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपके रास्तों को तैयार करेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो आपके चित्त में, जो आपकी सोच में, आपके जीवन में नहीं चढ़ी, नहीं आई, वही चीज़ें ने परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट थिंग्स को प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, जो हार्ट के अनुसार जो आते हैं और जो परमेश्वर के मन तक पहुंचते हैं, और परमेश्वर ने उनके लिए बेस्ट थिंग्स को तैयार करके रखा है। आमीन। हालेलुया। इसे चिंता ना करें, आपके लाइफ में प्रभु बेस्ट करने जा रहा है, प्रभु आपके लाइफ में बेस्ट करेंगे। चिंता ना करें, प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए, अपना जीवन यीशु को दे और आज की प्रार्थना और आज के वचन को ज्वाइन करें। सुबह की प्रार्थना में जो लोग इस समय में बीमारी में भी हैं, दर्द में भी हैं, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप अपना हल ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में ही आपका सॉल्यूशन है, आपका हल है। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस बाइबल में है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। तो सभी जन तैयार हो जाइए परमेश्वर के उपस्थिति में अपनी आशीषों को, अपने छुटकारे को, अपने जीवनों को लेने के लिए। आमीन। तो आइए आज हम सुबह के समय में हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। इसलिए आज ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते आप छुटकारों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जीवन आएगा, आप सांस ले पाएंगे, आपके जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय और उसका पहला वचन और उसका 6वां वचन को पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हम सबसे पहले 6th वर्स को पढ़ेंगे। तो वचन कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके तू अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपको उस अधिकार में अधिकारी होने के लिए जिस देश में तू जाए, परमेश्वर की तारीफ हो, तो तेरे सामने से हर चीज़ों को निकाल देगा आपके सामने से। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी पृथ्वी के ऊपर से परमेश्वर ने आपको अपनी प्रजा और निज प्रजा होने के लिए चुन लिया। एक तो प्रजा लिखा है और एक तो निज प्रजा लिखा है। यू आर चूजन पीपल। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो चुने हुए लोगों का मतलब ये होता है, बोलते अरे हम तो चुने हुए लोग कहते हैं, बट चुना हुआ, एक तो प्रजा लिखा और एक तो चुने हुए निज धन के समान। जो परमेश्वर कहता है कि निज धन के, जैसे आपके पास कोई गोल्ड है, डायमंड है, तो अब उसको कितनी प्रेशियस होती है और उसको कितना संभाल के रखते हैं। अब उसे अच्छी जगह पे रखेंगे, संभाल के उसके केयर भी करेंगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा है आपको कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो। यू आर प्रेशियस वन, यू आर बिलव्ड वन टू द गॉड। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अनीज प्रजा हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो नीज प्रजा, चुने हुए का मतलब होता है कि आप पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हम। बहुत सारे लोग दोनों नाव पे पैर रखते हैं, विश्वासी जो है दोनों जगह जाते हैं, तो आप फिर चुने हुए में नहीं आ सकते। जो दोनों जगह जाते हैं, दोनों रास्ते में जाते हैं, दोनों कामों को करते हैं,
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चुने हुए लोग हैं उनको एक विशेष अधिकार मिलता है और अथॉरिटी मिलती है, अधिकार मिलता है, डोमिनियन मिलता है, सब कुछ मिलता है। हालेलुया। जिस तरह से दाऊद को नहीं पता था कि वो सचमुच से परमेश्वर का प्रिय बन गया है, डेनियल को नहीं पता था कि सचमुच परमेश्वर का प्रिय बन गया है। और वो कैसे बन गया? हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए वो जा रहा था। हर दिन वो अपने हार्ट को, हर दिन अपने आप को समर्पण कर रहा था। तो परमेश्वर के चुने हुए का मतलब है कि परमेश्वर के चुने हुए का मतलब यह है कि उनका संसार के साथ भागी ना होना और हर दिन प्रभु में बढ़ना, हर दिन संगति में बढ़ना, लस्ट में फिर नहीं जाना, फिर से संसारिक अभिलाषा उसके जीवन में नहीं होती है। वो हर दिन वह परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता है, हर दिन परमेश्वर की, और वो टेक केयर करता है, अपनी स्पिरिट की टेक केयर करता है कि यस मुझे और प्रभु में बढ़ना। अपने चाल चलन के विषय में सोचता है, अपने चाल चलन के विषय में जाँचता है कि नहीं, मैं अपने आप को करप्ट नहीं कर सकता, मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो परमेश्वर को, मेरा इसमें भाग नहीं, मैं गलत संगति में नहीं जा सकता, मैं गलत जगह गलत स्थान का नहीं हो सकता, मैं इसका नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो बहुत अपना ख्याल रखते हैं, अपनी स्पिरिट का, अपनी लाइफ का, और वो हमेशा ये चीज़ों को देखते हैं, वो स्पिरिट में अलर्ट मोड में होते हैं एवरी टाइम। जो चुने हुए लोगों की विशेषता है वो अलर्ट मोड पर रहते हैं। वो अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकते, एनी हाउ वो ख़राब नहीं कर सकते, वो दाग लगने नहीं देंगे। उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं कर सकता, मैं लड़के की बात में नहीं जा, लड़के लड़की की बात में नहीं जा सकते, लड़कियाँ लड़की के बातों में नहीं फंस सकते। हालेलुया। और उनको पता है कि मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो परमेश्वर का हूँ, और मैं अपने आप को बचाए रखना है, उस दुष्ट से मुझे अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का हूँ। तो चुने हुए लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशेष अधिकार है, विशेष प्रभु उनके लिए काम करता है, विशेष पोजीशन रखी हुई है परमेश्वर ने उनके लिए। तो जिस तरह से दाऊद को नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ देने जा रहा है, उसको नहीं मालूम था, अंदाजा भी नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का, मैं यावे का हूँ, मैं यशुआ का हूँ। हालेलुया। मैं अपने आप को करप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हर बार अपने चाल चलन के विषय में सोचता था, हर बार वो कंपेयर करता था वर्ल्ड के साथ, और अपने आप को वो देखता था, अच्छा ये लोग ऐसे हैं तो मैं ऐसा हूँ, नहीं, मुझे तो परमेश्वर में रहना, नहीं, मैं अपने आप को करप्ट नहीं कर सकता। मैं जब उसके परिणाम को सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अरे ये तो फिसलने वाले स्थान पर हैं और मैं फिसलने वाले स्थान पर नहीं। बेशक मेरे पास अभी इस समय में कुछ नहीं, आपके पास इस समय में कुछ भी नहीं है, कुछ ब्लेसिंग नहीं, कोई घर नहीं है, कोई द्वार नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप इस समय में हालेलुया परमेश्वर में है, तो यू आर वेरी वेरी रिच पर्सन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो परमेश्वर में, जो अपने आत्मिक पोजीशन को नहीं खोता, वो रिच है। वो जब आत्मा में रिच होंगे तो 100% वो रिच हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो आपका स्पिरिट में रिच होना जरूरी है। हालेलुया। जब आत्मा में आप बढ़ते जाएंगे, रिच होते जाएंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और सचमुच में आप रिच होंगे आत्मा में, अपने आत्मा प्राण शरीर की रखवाली करते हैं तो जो मांगो आपको मिल जाएगा, आपके लिए सब कुछ वो पूरा होगा। आप हीलिंग मांग रहे वो हीलिंग मिलेगी, छुटकारा मांग रहे वो छुटकारा मिलेगा, जो कुछ मांगेंगे वो आपके खाते में, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा यीशु के नाम में। वो जीवन आएगा, वो छुटकारा आएगा। वॉट आप मांग रहे इस समय में, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं, यदि इस समय में सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो आने वाला समय बेस्ट एंड बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट आपका पोर्शन होगा, बेस्ट आपकी ज़िंदगी में होगा। इसे चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु सब कुछ आपके लाइफ में करेगा, वो उपाय करेगा और बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो अलग हैं, और चुने हुए का मतलब ये भी होता है कि आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के, आप अपने को पवित्र बनाए रखना। हालेलुया। आप अपने लाइफ को करप्ट मत करना, दोष लगने मत देना। हालेलुया। हर समय आप परमेश्वर को भावता वाला जीवन जीना है। हालेलुया। और हर दिन क्या करना है, जीवित बलिदान होकर जीना है, और तब आपके जीवन में जो चीज़ें आज नहीं है वो आने वाला समय में सब कुछ मिलेगा। आपको हीलिंग मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बेस्ट आपका हिस्सा होगा। इसलिए आज के समय को मत देखकर चलो, परमेश्वर के वचन को देखकर चलो, तो सब आपके खाते में ऐड हो जाएगा, सब आपके लाइफ में आ जाएंगे यीशु के नाम में। चिंता ना करो, वचन में लिख दिया गया वो आप जिस देश के अधिकार होने जा रहे हो, तो इसलिए अधिकार होने के लिए प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम परमेश्वर के लोग हो और अलग हो जाओ उन सारी गलत कामों से, तब परमेश्वर आके सब कुछ आपके अधिकार में कर देगा। आमीन। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और अधिकारी होने के लिए तैयार हो जाओ, अपने ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हो जाओ, अपने हीलिंग को, छुटकारे को, चंगाई को लेने के लिए तैयार हो। जो आपके साथ नहीं है उन डोंट वरी,
जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, डोंट वरी। जो आपको लगता है जिससे आप बहुत ही लव्ड करते थे लेकिन उन्हें छोड़ दिया, डोंट वरी। प्रभु आपके साथ है, चिंता ना करो। प्रभु आपका हाथ ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। बेशक उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, बेशक उन लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का हाथ ना छोड़ेगा। जाने वाले को जान दो, प्रभु आपके साथ है। याद रखना, वो वापस आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, वापस आए यदि प्रभु की मर्जी होगी। हाले यदि प्रभु ने आपके लिए वो उन लोगों को रखा है तो वो 100% आएंगे। यदि नहीं रखा है तो चिंता ना करो। हालेलुया। जो रुकावट वाले लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे और जो आपके जो ग्रेट हेल्पर होने वाले हैं, हेल्प करेंगे, वही आपके लाइफ में एंटर होंगे और एंट्री करेंगे यीशु के नाम में। और जो फ्रूटफुल नहीं होंगे, जो खुद करप्टेड है, करप्ट करने वाले लोग हैं, आपके जीवन से हट जाएंगे। लेकिन जो फ्रूटफुल हैं, खुद और दूसरों के लिए और फलदायी बनेंगे और वो आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। सब आपके लाइफ में बेस्ट होगा। यीशु के समर्थी नाम में अपने आप को समर्पण करें, चिंता ना करो। प्रभु के जिन्हें बेस्ट करने जा रहा है, भूल जाओ उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, वो कर दिया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके लिए बेस्ट करने जा रहा है। हाले प्रभु आपसे प्रेम करता है, उस अगापे लव में एंटर करे, उस अनकंडीशनल लव में एंटर करे और प्रभु आपके जिन्हें बेस्ट करेगा यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती जो इस समय में जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो लोग कहते हैं कि मुझे इसने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो कर दिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। याद रखिए, योर चूजन पीपल अनटू द गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, अब चुने हुए लोग हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ग्रेट नेशन, प्रभु कहता है कि अब ग्रेट नेशन, अब निज धन है, निज प्रजा यीशु के नाम में परमेश्वर के लोग हैं। पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे और आज़ाद हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन बातों को देख कर परेशान हो रहे हैं, दुखित हो रहे हों, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपकी आंखों से आंसू को प्रभु पोछेगा। कहता है यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, परमेश्वर के लिए हो जाए, अपने आप को समर्पण करे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो, शो परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा नया करे, इसी वक्त आपके हार्ट नहीं हो जाए। हालेलुया। जो आपको दोष दे रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रार्थना का आत्मा को रिसीव करे, वचन को पढ़ने का आत्मा को रिसीव करे, और मेडिटेट करने का आत्मा को रिसीव करे, रिसीव करे। परमेश्वर के पीछे चलने का आत्मा को रिसीव करे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए। शैतानी चीजें छोड़े, आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ दर्द हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो बीमारी में जकड़े हुए, और नटिंग ऑयल को अप्लाई करो राइट नाउ यीशु के नाम में। इसी वक्त छोड़कर जाए स्पिरिट, दुष्टात्माएं, जिस स्पिरिट ने दुष्टात्मा ने आपको जकड़ के रखा, पकड़ के रखा है, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, फ्री यीशु के नाम है, फ्री यीशु के नाम है। आजाद हो जाए यीशु के, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, स्टोन से आजाद हो जाए, गिल्टियाँ गायब हो जाए, हर्नियाँ गायब हो जाए, पिलिया गायब हो जाए। हर एक रोग इलाज बीमारी को, हर एक लालच बीमारी को मैं फायर के साथ निकालती। टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट, फायर फिल्ड हो जाए, फायर फिल्ड हो जाए, यीशु के नाम में जादू जाए। ओ रे बखत्तो नमः खंतीर लबखत्तो नमः रे नमः शसल लबखत्तो नमः खंतीर लबखत्तीर लबखत्तो नमः। आजाद हो जाए। जितनी गंदी आत्मा है, जितने आपके लाइफ में गलत चीज़ें हैं, यीशु के नाम में जादू जाए। दुष्टात्मा छोड़े, जादू जाए। शैतानी चीज़ें छोड़े, जादू जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर का आत्मा टच करे, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, जादू जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम की सामर्थ आप पर उतरे, परमेश्वर के सामर्थ उतरे राइट नाउ, सामर्थ उतरे। टच होली स्पिरिट, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। टच होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती बीमारी से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, के बच्चे को छोड़े, के परिवार को छोड़े, टूटे परिवार, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। घर छोड़कर चले गए, वापस यीशु के नाम में। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, अडल्टरी की आत्मा छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा जितनी भी आपके लाइफ में कार्य करे, पवित्र आत्मा छुए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। इसी वक्त पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इनको छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। कानों के दर्द से आजाद हो जाए, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, पाँव के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियाँ इसी वक्त दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए। ऊंचा नीचा जो हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ बराबर हो जाए, बराबर हो जाए यीशु के नाम में। आँखें जो छोटी बड़ी है यीशु के नाम में बराबर हो जाए, कान जो छोटे बड़े हैं बराबर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। रिसीव करें फायर को। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के नाम में। रे बखत रड़ा बखत रड़ा बशांति रड़े बेगति रड़े बेगति रड़ा बगति रड़ा बखत नमा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़, गंदी आत्मा जाए आपके जीवन को छोड़। मैं कमांड करते आपके बच्चों को छोड़े, यूथ को छोड़े, परिवार को छोड़े, घराने को छोड़े, आपके बच्चों को छोड़े जो स्कूलिंग में है यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़ छोड़ छोड़। होली गोस्ट फायर फायर। जो कॉलेज में पढ़ते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो जॉब करते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपके हाथों को टच करे, आपके सिर को टच करे, आपके थ्रोट को, आपके गले को, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, काम करने लगे, इसी वक्त कमर की दर्द से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो हड्डियों के बीच में गैप पड़ा है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। गंदी आत्मा फाया 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 आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रभु, तो टूटे पीछे मन को तुझे नहीं जानता। टच होली स्पिरिट चंगे और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह देना। जो लोग इस समय परेशानी, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, दुष्ट आत्मा ने जो रोक के रखा है, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। सेल में शादी की घोषणा करती प्रभु, दया करो, ब्लेस करती यीशु के नाम में। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती, मदद करो, सहायता करो। हर एक श्राप आपके घर से टूट जाए, खत्म हो जाए, पीढ़ियों के श्राप से आजाद हो जाए। जो रोक के रखा है, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रार्थना करने का आत्मा परमेश्वर दे, इन लोगों को अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे। रात को प्रार्थना करने का अभिषेक दे, दोपहर को प्रार्थना करने का आत्मा दे, सुबह को प्रार्थना करने का अभिषेक दे यीशु के नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, ड्वेलिंग एक्सपीरियंस में बढ़ने पाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। जी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कर। अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, संगति में बढ़ते चले। आप परमेश्वर के लोग अलग के लोग पवित्रता में बने रहना और खड़े रहना, बाबा में सर्वदा आनंदित रहना। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।